नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स बेहतर। स्वागत है आप सभी का हमारी बस इतना कर लो सीरीज के अंदर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आईपी यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम लोग फिलहाल बात करने वाले 3 सब्जेक्ट्स की। बिल्कुल मैं आप लोग सही सुन रहे हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों का बीबीए के अंदर सेमेस्टर 6 के अंदर। दूसरा आप लोगों का बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि बीबीए सेमेस्टर 4 का है। तीसरा सब्जेक्ट आता है आप लोगों का बीकॉम ऑनर्स के अंदर, जो कि आप लोगों का है ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट के सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है। आइए जानते सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर शुरुआत करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दूसरा आता है आप लोगों का टॉपिक रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। तीसरा टॉपिक आता है आप लोगों को प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पीएलसी करके इसको हम जानते हैं। फिर आता है आप लोगों को जनरेटिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज, ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। एक लोकेशन को सिलेक्ट करते टाइम हम लोग क्या क्या चीजें फैक्टर्स सोचे हैं वो हम लोगों को बताना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों को सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में कहां से लेके आऊंगा, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं टेक्नोलॉजी के वो। नेक्स्ट आता है आप लोगों को टेक्निक्स के ऊपर, एक सीपीआर मतलब एक आप लोगों की टेक्निक है सीपीएम और दूसरी आप लोगों को पीईआरटी। ये 2 टेक्निक्स होती हैं, इनके ऊपर अच्छे से एक बार देख लेना। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लास्ट ईयर में भी बने हुए हैं। वेंचर कैपिटल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, डेट इक्विटी का मिक्स कैसे बनाते हैं। एंड इसके अलावा न्यू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ सकते हो। फिर आता है आप लोगों को पोस्ट ऑडिट, रोल ऑफ आईटी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड लास्ट टॉपिक आप लोगों का सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बीबीए सेमेस्टर 6 के। अब हम लोग जानते हैं बीबीए सेमेस्टर 4 के बिजनेस एनालिटिक्स के। सबसे पहला टॉपिक आता है आप लोगों का इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। दूसरा आता है आप लोगों का एनालिटिक्स प्रोसेस। थर्ड आता है आप लोगों को रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस डेटा एनालिस्ट। फिर आता है आप लोगों का टॉपिक करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स, क्या करियर हो सकता है बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का डेटा माइनिंग टास्क हो गया आप लोगों का। लास्ट ईयर भी मैंने बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जो टॉपिक्स बताए थे सेम एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो ये जो टॉपिक्स बता रहा हूं आप लोगों के प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है। फिर आता है आप लोग, फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग। फिर आता है आप लोगों का डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग के अंदर कौन कौन से ट्रेंड्स है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा माइनिंग के ट्रेंड्स बताओ, डेटा वेयर हाउसिंग के ट्रेंड्स बताओ। ट्रेंड्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन देख लेना। स्टार स्कीमा लास्ट ईयर भी बोला था, आया था, और इस साल भी आप लोगों का आ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों का प्रिस्क्रिप्टिव ग्राफ एनालिसिस। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन टेब्ल्यू। फिर आता है आप लोगों का मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड को एक बार देख लेना। रिग्रेशन के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था, हो सकता है इस बार इनसे बन जाए। एंड आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और वेरिएंस हो गया। वेरिएंस पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था। इनका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें देख के जाना, फॉर्मुला भी देख के जाना, थ्योरी भी इनकी मतलब थोड़ा सा डिफाइन वगैरह याद करके जाना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे जीबीई सब्जेक्ट पे, ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट। नया सब्जेक्ट ऐड करा गया बिजनेस आप लोगों के बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 2 के अंदर। अच्छे से सुन लो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला आता है आप लोगों को डब्ल्यूटीओ या फिर गैट के बारे में पढ़ लेना, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ लेना। दूसरा टॉपिक आता है आप लोगों का पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड आप लोगों का कल्चरल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ के जाना। पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्या होता है, कल्चरल एनवायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे बिजनेस स्टडीज के अंदर, फिर भी एक बार दोबारा इसको पढ़ लेना। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आ सकता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर। फिर आता है आप लोगों को ग्लोबल एंट्री ऑप्शंस, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस होते हैं अगर मेरे को इंटरनेशनल बिजनेस में घुसना है। जैसे कि आप लोगों का एक लाइसेंसिंग हो जाता है, फ्रेंचाइजिंग हो जाता है, एक्सपोर्ट करना हो जाता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, एक बार देख लेना उसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल इशूज इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल इशूज आते हैं, एथिकल इशूज कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा आप लोगों का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आप लोगों को कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कैसे कैसे लेने पड़ते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। एंड आप लोगों का लास्ट टॉपिक आता है ग्लोबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन इशूज इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ये सारा आप लोगों का टॉपिक्स हैं, ये बीकॉमर्स के आप लोगों का सब्जेक्ट था जीबीई, उसके अंदर आ सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, भी इतने ही, धन्यवाद।